नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, कल हमने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी और उस वीडियो को देखने के बाद हमें काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि हमारी ही बहन ने हमारे ही परिवार से एक ऐसी बात कही है जो शिक्षा मित्रों को अच्छी नहीं लगेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुदेशकों के धरना प्रदर्शन को लेकर जो लखनऊ में चल रहा है। लखनऊ में अनुदेशक धरना प्रदर्शन अपने नियमितीकरण को लेकर कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 9,000 रुपये, मात्र 9,000 रुपये में वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, इसलिए सरकार उनको नियमित करे। लेकिन अपनी बात रखना, धरना प्रदर्शन में अपने जो है मांगों को रखना अच्छी बात है, लेकिन उनको सही साबित करने के लिए तर्क जो दिए जा रहे हैं वो गलत है। उस वीडियो को देखने के बाद हमें इसलिए भी दुख हुआ क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके मानसिकता को ये बताता है कि आप सामने वाली व्यक्ति को किस नज़र से देख रहे हैं। हम पहले वो आपको वीडियो दिखा देते हैं। इतनी महंगाई में कौन अपना घर चला लेगा। एक ई रिक्शा वाला, चाय वाला, ठेले वाला भी हमसे ज्यादा कमाता है। उसको देखकर हमें शर्म आती है कि आज हम इससे भी गए गुजरे हैं, जबकि हम पूर्ण डिग्री धारक हैं। हमने 2-2, 3-3 साल की पूरी डिग्रियां ली हैं। जो एक योग्य शिक्षक का मानक है, पूर्ण मानक पूरा करके हमारी मेरिट बन के आई है। शिक्षा मित्रों की तरह हम लोग गाँव प्रधान की वजह से नहीं चुने गए हैं। हमारी पूरी मेरिट बनी है, जिला स्तर पर बनी है। हम वेल एजुकेटेड है, पूरी काउंसलिंग। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि जो ये अनुदेशक पद पर है, इनको नियमित किया जाए। आपने वीडियो देख ही ली होगी। ये बहन जो है किस तरीके से 3 लोगों से कंपैरिजन कर रही हैं, अपना चाय वाले से, ठेले वाले से, रिक्शे वाले से, यानी टिर्री वाले से। कह रही हैं कि हमें उनको देख के शर्म आती है, हमारा मानदेय उनसे भी कम है, वो भी हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो पहला सवाल तो हमारी ये बात है कि बहना क्यों शर्म आ रही है आपको शर्म आ क्यों रही है? क्यों? क्या वो गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, किसी की चैन छीन रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं? क्या गलत काम कर रहे हैं? मेहनत करके कमा रहा है इंसान, अपने परिवार का पालन पोषण जैसे कर रहा है, कम से कम मेहनत तो कर रहा है। टिर्री चला रहे हैं तो कम से कम अपनी मेहनत से ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। जैसा उनका व्यवसाय है वैसा वो अपना काम कर रहे हैं। उनसे शर्म आने वाली क्या बात है? ये बात अलग कही जा सकती है कि उनका जो व्यवसाय है वो, आप जैसे आपने वीडियो में कहा कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत शिक्षित हैं और हम आज शिक्षा दे रहे हैं तो मानदेय कम है, ये बात कही जा सकती है। लेकिन ना तो तुम उनको अपनी शिक्षा से कंपैरिजन कर सकते हो और ना ही उनकी कमाई से, क्योंकि इस समाज में ईमानदारी से और मेहनत से किए गए हर काम, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, समाज में सम्मान पाने लायक है। तो आप अगर कंपैरिजन उनसे अपना करती हैं तो आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आप अपने को किन से कंपैरिजन कर रही हैं। बात अगर आप ये कहती हैं कि हम जितनी मेहनत करते हैं उतना हमें मानदेय नहीं मिलता है, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन रिक्शा वाला हो, चाहे टिर्री वाला हो, चाहे चाय वाला हो, वो मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, कोई चोरी चकारी नहीं कर रहा है, जिसको लेके आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि शिक्षा मित्र जो है गांव के प्रधानों से चुन के आए। बड़े ही आपने उसको इस तरीके से कहा है कि जैसे शिक्षा मित्रों को नियमित करना सरकार का जो पिछली सरकार ने वो किया वो गलत था। आपकी निगाह में सही है क्योंकि जब आप ऐसे कह रही हैं, और उसमें यही कहा गया है कि शिक्षा मित्रों को तो गांव के प्रधानों ने चुना है, हम ज़िले से चुन के आए हैं, हमारा नियमितीकरण आसानी से हो सकता है। आप वैधानिक रूप से सही हो सकती हैं, लेकिन आपके कहने का तरीका गलत हो सकता है। फिर हम यही कहेंगे कि आपको अपनी बात मनमानी है तो आप अपनी मांगें रखिए। किसी को नीचा दिखाना, किसी की आलोचना करना आपके अधिकार में नहीं आता है। बहुत ही निराशाजनक बात है कि आपने एक मंच पे जाके मीडिया के सामने 4 लोगों के बारे में ऐसी बातें करी, जबकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। आप बात कर रही हैं कि नई शिक्षा नीति में अनुदेशकों को नियमित करने की बात कही गई है, तो अच्छी बात है। इस बात को रखेंगे तो हम और भी ज़्यादा इस बात को सहमत होंगे कि आप क्या सभी को जो है नियमित करने की बात कही गई थी। किसी भी संविदा कर्मी को नई शिक्षा नीति में पढ़ाने के लिए नहीं कहा गया था। कभी कभी तो ये कंपैरिजन भी कह दिया जाता है कि विद्यालय परिसर में हम पढ़ा रहे हैं और हमारा मानदेय एक सफाई कर्मी से भी कम है, तो वहाँ भी ये बात कहना थोड़ा अनुचित लगता है। भले ही चलो ये कह सकते हैं कि एक ही विभाग में, एक ही परिसर में 2 लोग कार्य कर रहे हैं, एक का मानदेय ज़्यादा है, एक का कम है, तो गलत है। आप कंपैरिजन अपना शिक्षकों से करिए कि इन शिक्षक को इतना मिलता है, इनको इतना मिलता है। लेकिन अगर आप किसी के व्यवसाय को लेकर उंगली उठाते हैं तो ये आपकी सोच को दर्शाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें
अपने मानदेय बढ़ोतरी की बात करें, चाहे स्थायीकरण की बात करें, वो अपनी योग्यता पर ही करना चाहिए। अपनी कार्य अवधि पर कि हमने कितने वर्षों से कार्य किया है, इन पर करना चाहिए। दूसरों पर, दूसरों की तनख्वाह पर, दूसरों के कार्य पर हीन भावता से नज़र डालना और उसको आलोचना समाज में करना कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय कार्य है। और हम इसकी निंदा करते हैं कि आपने वहाँ पर जो बयान दिया है उससे आपके मन में शिक्षा मित्रों के प्रति क्या भावना है, ये भी सभी के सामने आ रही है और शिक्षा में समाज इसकी घोर निंदा भी कर रहा है। तो आगे से भविष्य में इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे मन में क्या है क्या नहीं, हमें कहाँ बोलना है कहाँ नहीं, इस बात के लिए विशेष ध्यान रखें। विशेषकर जब आपके सामने मीडिया हो और आप किसी ऐसे मंच में हो जहां आपके पीछे कई लोग अनुकरण कर रहे हों। तो हम अनुदेशक भाइयों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे विचार जानना चाहेंगे कि क्या आप उन बहन के बयान से सहमत हैं। साथ ही साथ हम शिक्षा मित्रों के विचार भी जानेंगे। नीचे कमेंट करके जो बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेसिक शिक्षा से जुड़ी, शिक्षा मित्रों से जुड़ी अपडेट हम आपको दे सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।